स्टूडेंट्स, हमने संधि का अर्थ समझ लिया। अब हम समझेंगे संधि के भेद। संधि के 3 भेद हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। सबसे पहले हम स्वर संधि समझेंगे। बच्चों, आप जानते हैं कि हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर है। इन्हीं 11 स्वरों में से कोई 2 स्वर जब परस्पर मिलकर विकार लाते हैं या परिवर्तन लाते हैं तो स्वर संधि होती है। आइए इसी को उदाहरण के द्वारा समझते हैं। धर्म प्लस आत्मा, धर्मात्मा। देखो, यहाँ पहले शब्द का अंतिम वर्ण म है, धर्म का म है, और म बोलते समय अ होता है या अ आता है, और दूसरे शब्द का पहला अक्षर है आ। तो अ और आ ये दोनों स्वर है, और 2 स्वर का मेल होने से यह स्वर संधि कहलाएगा। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। देव प्लस इंद्र, देवेंद्र। देव बोलते समय भी व में अ आता है और इंद्र में ई। इस प्रकार अ प्लस ई ए हो गया, तो दोनों स्वर है, इसलिए यह कहलाएगा स्वर संधि। देवेंद्र। तथा प्लस एव, तथैव। तथा बोलते समय ये जो सेकेंड वर्ड है तथा का, वह आ है और एव में ए है, दोनों स्वर संधि है, इसलिए यह तथैव यह शब्द स्वर संधि कहलाएगा। यदि प्लस अपि, यद्यपि। यदि बोलते समय ई का उच्चारण होता है और अपि में अ स्वर है, इसलिए यह स्वर संधि कहलाएगा। सु प्लस अच्छ, स्वच्छ। सु बोलते समय उ का उच्चारण होना और अ स्वर है, इसलिए उ प्लस अ बना व, तो यह भी स्वर संधि है। अर्थात स्वरों के परस्पर मेल से जो परिवर्तन होता है वह स्वर संधि कहलाता है।